क्या आपने कभी सोचा है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83 रुपये क्यों होती है, या फिर जापानी येन की कीमत इतनी कम क्यों होती है, और क्यों कुछ देशों की मुद्रा इतनी कमजोर होती है कि वहां के लोग लाखों रुपये में एक ब्रेड खरीदते हैं। आज की इस रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानेंगे हर देश की करेंसी की वैल्यू अलग अलग क्यों होती है। मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं फैक्ट वाला, जहां हर फैक्ट में छिपी होती है एक दिलचस्प कहानी। मुद्रा की वैल्यू का मतलब क्या है? सबसे पहले यह समझते हैं कि मुद्रा की वैल्यू का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर 83 भारतीय रुपए, तो इसका मतलब है कि आप एक डॉलर के बदले 83 रुपये देंगे। इसे एक्सचेंज रेट या विनिमय दर कहते हैं। हर देश की मुद्रा का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया में लोग उस मुद्रा को कितना चाहते हैं, यानी कि उस मुद्रा की मांग और आपूर्ति कितनी है। मुद्रा की वैल्यू को प्रभावित करने वाले मुख्य कारणों में से एक है मांग और आपूर्ति का खेल। किसी मुद्रा की वैल्यू उसकी मांग और आपूर्ति पर टिकी होती है। अगर किसी देश की करेंसी की मांग ज्यादा है, जैसे डॉलर, यूरो या पाउंड, तो उसकी कीमत ऊपर जाती है। और अगर किसी देश की करेंसी की डिमांड कम है, जैसे जिम्बाब्वे डॉलर या वेनेजुएला बोलिवर, तो उसकी कीमत नीचे चली जाती है। अब बात करते हैं आयात और निर्यात की। मान लीजिए भारत बहुत ज्यादा तेल और सोना आयात करता है और डॉलर में पेमेंट करता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। वहीं अगर कोई देश ज्यादा सामान दुनिया को बेचता है, जैसे कि चीन, तो उसकी मुद्रा की मांग बढ़ती है और वो मजबूत हो जाती है। तीसरी बात है देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति। एक देश की आर्थिक ताकत उसकी करेंसी की ताकत होती है। अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों की करेंसी मजबूत है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और वो लोग उद्योग और तकनीक में भी आगे हैं। वहीं जिन देशों में गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ज्यादा है, उनकी करेंसी की वैल्यू नीचे होती है। ब्याज दरें और निवेश। अगर भारत की ब्याज दरें अमेरिका से ज्यादा हैं, तो विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहेंगे। इसके लिए उन्हें रुपए खरीदने होंगे, जिससे रुपये की मांग बढ़ेगी और उसकी कीमत भी। भरोसे का सवाल। मुद्रा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसकी असली कीमत लोगों के भरोसे से बनती है। अमेरिका की करेंसी पर दुनिया को भरोसा है, इसलिए डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर किसी देश में युद्ध, तानाशाही या अनिश्चितता हो, तो निवेशक उस मुद्रा से दूर भागते हैं। मुद्रा की वैल्यू कैसे तय होती है? दुनिया में दो तरह से मुद्रा की कीमत तय होती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जैसे भारत, अमेरिका, यूरोप आदि देशों में मुद्रा की कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति से तय होती है। मतलब जो लोग खरीदना या बेचना चाहते हैं, उसी के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। जैसे सऊदी अरब, जो अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से जोड़कर रखते हैं। यहां सेंट्रल बैंक तय करता है कि एक डॉलर की कीमत कितनी रियाल के बराबर होगी, यानी रेट फिक्स रहता है और सरकार या सेंट्रल बैंक उसे कंट्रोल करता है। अब कुछ दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। जापान में एक अमेरिकी डॉलर के बदले में लगभग 150 येन मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जापान की करेंसी कमजोर है, बल्कि उनकी करेंसी की यूनिट छोटी है। इसके बावजूद जापान की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। इसलिए येन भले कमजोर दिखे, पर है नहीं। वेनेजुएला हाइपर इन्फ्लेशन। वेनेजुएला में मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा हो गई कि एक ब्रेड की कीमत लाखों बोलीवर तक पहुंच गई। वहां की करेंसी बेकार हो गई और लोग डॉलर या बिटकॉइन का इस्तेमाल करने लगे। जिम्बाब्वे 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट, दुनिया का सबसे बेकार नोट। जिम्बाब्वे का 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट। लोग टोमेटो खरीदने के लिए बोरियों में पैसा लेकर जाते थे। क्या सरकार मुद्रा की वैल्यू कंट्रोल कर सकती है? हां, कुछ हद तक। भारत का आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर खरीद बेचकर रुपये की गिरावट को रोकता है। लेकिन देखिए,
अंतरराष्ट्रीय बाजार की ताकतें इतनी बड़ी हैं कि पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वैल्यू गिरना अच्छा है या बुरा, यह निर्भर करता है। निर्यात के लिए अच्छा, क्योंकि विदेशियों को हमारा सामान सस्ता लगता है। आयात के लिए बुरा, क्योंकि तेल, गैस, दवाइयां महंगी हो जाती हैं। महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए सरकार को संतुलन बनाना पड़ता है। निष्कर्ष। तो अब जब कोई आपसे पूछे कि हर देश की मुद्रा की वैल्यू अलग अलग क्यों होती है, तो आप आत्मविश्वास से बता सकते हैं कि यह खेल है अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और भरोसे का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो फैक्ट वाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खोज, एक नई कहानी के साथ।